तो चलिए अब हम करेंगे चैप्टर 10 का 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल देखिए लिखा हुआ है ABCD एक वृत्तीय चतुर्भुज की AB भुजा को X बिंदु के बढ़ाया एवं माप कर देखा कि कोण XBC 82 डिग्री एवं कोण ADB 47 डिग्री है, तो कोण BAC का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर AB एक भुजा है, ABCD ये क्या है, एक वृत्तीय चतुर्भुज है। वृत्तीय चतुर्भुज में AB भुजा को X बिंदु तक बढ़ा दिया गया, ये X बिंदु है। अच्छा XBC कोण XBC ये दिया हुआ है 82 डिग्री 82 डिग्री, और ADB यानी कि इस कोण का मान, ये अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए तो इस कोण का मान जो है ये कितना है 47 डिग्री। ओके, इतना दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कोण BAC का मान। BAC का मान यानी कि यहाँ से अगर हम इस लाइन को मिला दें तो हमसे पूछा है इस कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो हमें ये पता करना है। अगर आपने इससे पहले वाली यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो है, अगर उसको नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, नहीं तो फिर ये आगे समझ पाना बहुत मुश्किल काम होगा। ठीक है, तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये चूँकि ABX, ठीक है, ABX क्या है, एक सरल रेखा है। तो ABX क्या है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। तो इसीलिए कोण ABX जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अब इस कोण का मान, इस पूरे कोण का मान जो है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, सिर्फ इस कोण का मान कितना होगा, तो वो कैसे पता चलेगा। तो कोण इसका मतलब क्या है, कोण ABC प्लस कोण XBC बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ABC प्लस XBC का मान क्या है, XBC का मान 82 डिग्री है, 82 डिग्री लिख दिया, और ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण ABC का मान क्या हो गया, 180 माइनस 82 यानी कि 98 डिग्री। अच्छा, 98 डिग्री है। अगर आपने मेरी क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि इस कोण का मान, मतलब कोण ABC का मान कोण ADC के मान के बराबर नहीं होता। क्या होता है, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक वृत्तीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम जानते हैं, तो हमें पता है, क्या पता है कि कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी कि, अच्छा अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये वाला कोण क्या है, यहाँ देखते जाइए, ABC का मान कितना दिख रहा है, ABC का मान 98 डिग्री। अच्छा ADC का मतलब क्या है, कोण ADB और कोण BDC, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कोण ADB प्लस कोण BDC ना, BDC, ये हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें पता है ADB का मान। ठीक है, कोण ADB का मान कितना है, 47 डिग्री। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 98 डिग्री प्लस इसका मान कितना है, 47 डिग्री प्लस कोण BDC बराबर 180 डिग्री। अच्छा, तो कोण BDC का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस 98 माइनस 47। अच्छा, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 82 यानी कि 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री हो जाएगा। 35 डिग्री अब किसका मान है, किस कोण का मान है, इस कोण का मान है 35 डिग्री। ठीक है, इसका मान 35 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए BC लाइन, ठीक है, BC एक जीवा है, BC एक जीवा पर
ये दो कोण बनते हैं, एक तो कोण BDC और एक कोण ABAC, ठीक है, दो कोण बनते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ ताकि डायग्राम सामने रहे, ठीक है। यहाँ देखिए, तो BC जीवा पर दो कोण बनते हैं, कोण BDC और कोण BAC। ये दोनों कोण जो है इसी जीवा के सहारे बने हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि कोण BDC जो है वो बराबर होगा कोण BAC के। अब ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको पहले 1 नंबर का वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण BDC का मान हमने क्या निकाला 35 डिग्री, इसका मतलब ये भी, इसका मान भी वही होगा, यानी हमें पता चलेगा कोण BAC का मान क्या है 35 डिग्री। तो यही तो हमें पता करना था, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब करते हैं अगला सवाल। अगला है 3rd, लिखा हुआ है PQRS वृत्तीय चतुर्भुज की PQ और SR भुजाओं को बढ़ाने पर T बिंदु पर मिलती है। वृत्त का केंद्र O है, कोण POQ 110, कोण QOR 60, कोण ROS 80 है। तो कोण RQS और कोण QTR का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे वृत्त बना हुआ है, तो इस वृत्त में चलिए पहले हम नाम दे देते हैं। नाम क्या है, ये PQR और S, ठीक है। तो यहाँ पे PQ और RS को बढ़ा करके एक पॉइंट पे मिलाया जो कि T बिंदु पर मिलती है। केंद्र इस वृत्त का O है, चलिए यहाँ पे O केंद्र है। अच्छा, अब क्या क्या दिया हुआ है, देखिए POQ यानी कि ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री। QOR यानी कि ये एंगल जो है ये दिया हुआ है 60 डिग्री। अच्छा, ROS यानी ये कोण दिया हुआ है 80 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है RQS मतलब यहाँ से अगर एक लाइन खींचो, अच्छा चेंज करना पड़ेगा, Q से लेकर के S तक एक लाइन खींचो, तो ये वाला एंगल हमसे पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। और एक एंगल पूछा है QTR, ये वाला कोण ये कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे, ठीक है, इसमें देख लीजिए एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक वृत्त में, ठीक है, ये तो अच्छा, एक वृत्त में कोई भी कोण, ठीक है, किसी चाप से बनने वाला केंद्र पर कोण, ठीक, इस चाप से, ये मान लिया PQ है, ठीक है, इस चाप से O बिंदु पर बनने वाला कोण, और इसी चाप से, अगर इसी चाप से वृत्त की परिधि पर कोई कोण बनता है, माना ये M है, वृत्त की परिधि पर कोई कोण बनता है, तो इस हिसाब में क्या निकलेगा, जो कोण M होगा वो होगा आधा कोण O का, ठीक है, कोण O का आधा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि केंद्र पर बनने वाला कोण जो परिधि पर कोण बनता है उसका 2 गुना होता है। ओके, तो अब इसी हिसाब से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चाप RS पर, ये बाहर का चाप देख रहे हैं, इस तरफ का ये वाला चाप देख रहे हैं, तो इस चाप पर देखिए एक कोण बनता है ROS, एक कोण बनता है ROS जो कि 80 डिग्री का है, और इसी चाप पर एक कोण बनता है RQS जो कि परिधि पर है। तो इससे क्या पता चला कि देखिए, अब लिखेंगे कि कोण ROS 80 डिग्री, ये क्या हो रहा है, केंद्र पर बन रहा है, केंद्र पर बना कोण, और कोण RQS ये क्या है, ये परिधि पर बना हुआ कोण है, बना कोण। अच्छा, ये तो हमें पता चला।
अब हम क्या कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, ऊपर का जो फॉर्मूला है इस हिसाब से हम पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू एस, कोण आर क्यू एस जो होगा वो बराबर होगा आधा कोण आर ओ एस का। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर ओ एस जो है केंद्र पे बन रहा है एक ही चाप पर, और इसी चाप पर आर क्यू एस जो है वो परिधि पर बन रहा है। तो आर क्यू एस का मान क्या होगा, आधा, और इस आर ओ एस का मान है 80 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया, काट देंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री हो गया क्या, आर क्यू एस, आर क्यू एस। तो कोण आर क्यू एस बराबर क्या हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, ये हमें एक तो पता चल गया। ठीक है, पहला पता चल गया, ये क्या है, 40 डिग्री, इसको लिख दे रहे 40 डिग्री। ठीक है, अब अगला करेंगे थोड़ा सा, चलिए अब आगे हमको पता करना है कोण टी का मान। अब कोण टी का मान हम कैसे पता करेंगे, पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस त्रिभुज के बारे में देखना पड़ेगा, त्रिभुज क्यू टी आर में। अगर हम क्यू टी आर में इस कोण का मान निकाल लें और इस कोण का मान निकाल लें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इन दोनों का मान पता चल गया अगर, तो 180 से माइनस कर देंगे तो हमारा ये भी निकल जाएगा। तो इसको पता कैसे करेंगे हम, पता करने के लिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम अब इस कोण का मान पता करते हैं, क्योंकि हमें पता है पी क्यू टी जो है कि सरल रेखा है। अब जो सरल रेखा है वो 180 डिग्री की होती है। ठीक है, यहीं से पता करते हैं। अब रेखा पी क्यू टी में, हाँ, इसमें कोण पी क्यू टी जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होना है। कोण पी क्यू टी 180 डिग्री होना है। अब डायग्राम में देखिए, डायग्राम में क्यू ओ एस में, ठीक है, क्यू त्रिभुज क्यू ओ एस, इसमें क्या दिखता है, इसमें क्यू ओ बराबर ओ एस दिखता है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो वृत्त के अर्धव्यास हैं। ठीक, अब चूंकि ये दोनों अर्धव्यास है क्यू ओ और ओ एस, तो इनसे बनने वाला कोण, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, और इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। अच्छा, ये पूरा का पूरा कोण जो है, ये कोण ओ, ये कितना है, 60 + 80, यानी कि कोण क्यू ओ एस अगर देखेंगे तो कितना है वो, 60 + 80, यानी कि 140 डिग्री। अच्छा, 140 डिग्री है तो फिर ओ क्यू एस और ओ एस क्यू ये दोनों बराबर हैं, तो कोण ओ क्यू एस बराबर कोण ओ एस क्यू बराबर 180 - 140/2। ठीक है, अब 140 में से जितना बचेगा, 180 में से 140 निकाल लेने के बाद उसी को ही तो बराबर बराबर बांट देंगे, यानी कि कितना बचे, 40/2 यानी 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री बचता है, तो इस कोण का मान क्या हो गया, इसका मान हो गया 20 डिग्री। ओके, अच्छा, अब हम पता करेंगे कैसे, अब हम इस कोण का मान पता करेंगे। ठीक है, पी ओ क्यू का, हाँ, पी ओ क्यू। अब त्रिभुज पी ओ क्यू में देखिए, बहुत मज़ेदार सा होता जाएगा, एकदम पूरा बहुत आसान सा लगेगा। देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू में, अब त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या दिखता है, देखिए ओ क्यू और ओ पी क्या है, अर्धव्यास है, तो मतलब ओ पी बराबर ओ क्यू। हाँ, तो और यहाँ पे कोण दिया हुआ है पी ओ क्यू, जो कोण है उसका मान है 110 डिग्री। अब 110 डिग्री है तो हमें चूँकि पता है ये दोनों भुजाएं जो है इस त्रिभुज की बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो कैसे बराबर होंगे, तो कोण पी, अच्छा यहाँ पे क्यू पी ओ ले लेते, क्यू पी ओ, कोण क्यू पी ओ प्लस नहीं बराबर कोण ओ क्यू पी। अच्छा, ये क्या होगा, बराबर होगा 180 - 110/2। हम हर बार 180 क्यों ले रहे हैं, अब हर बार 180 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों के मान का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा, 70/2 यानी कि 35 डिग्री। ठीक है, तो इस कोण का मान क्या हो गया, इसका मान हो गया
35 डिग्री और ये भी क्या है 35 डिग्री है। ठीक, अब देखिए, अब हम इसका मान निकालेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पर बहुत कचरा होता चला जा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या होगा। कोण टी क्यू आर, ठीक है, कोण टी क्यू आर बराबर क्या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा मान कितना है, पी क्यू टी का मान कितना है 180 डिग्री। तो 180 में से हम निकालते चले जाते हैं। क्या निकालेंगे, पहले ये 35 निकालेंगे, फिर 20 निकालेंगे, फिर 40 निकालेंगे, तो बचेगा क्या, ये वाला, यानी कोण क्यू, अच्छा टी क्यू आर बच जाएगा। तो 180 में से माइनस कर देंगे 35 माइनस 20 माइनस 40, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 60 30 90 95, यानी कि यहाँ से 80 गया 15 यानी 85, ठीक है, 85 डिग्री बचा। तो इसका मान हो गया 85 डिग्री। ओके, अब हम इस कोण का मान निकालेंगे। हाँ, इस कोण का मान अब कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर हम इधर के कोण का मान निकाल लें तो फिर 180 से माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि TRS जो है वो एक सरल रेखा है। अच्छा, अब इस कोण का मान निकालेंगे कैसे, देखिए फिर से वही तरीका। हाँ, अच्छा, यहाँ पर ये क्या है 80 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इधर OR और OS क्या है, दोनों, बस पता चल ही गया होगा मेरा इशारा किस तरफ है। तो त्रिभुज ROS में, त्रिभुज ROS में OR बराबर OS, ठीक है। अच्छा, तो कोण ORS बराबर कोण OSR बराबर हम क्या लिखेंगे 180 माइनस 80 बटा 2। एकदम पूरा सिंपल सा चल रहा है जैसा कि होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो गया, ये 100 बटा 2 यानी कि 50 डिग्री। तो इस कोण का मान हो गया, R कोण का मान हो गया 50 डिग्री। ओके, अब हम इसका मान निकालेंगे। इस कोण का मान कैसे निकालेंगे, एकदम पूरा सिंपल सा है, देख लीजिए। यहाँ पे कितना है, QOR को देखते हैं। QOR में क्या है, O का मान 60 डिग्री है, ठीक है, इस कोण का मान 60 डिग्री है। अच्छा, इस कोण का मान क्या है, इस कोण का मान भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो इधर क्या होगा 60 60 120 और 60 180, यानी कि ये कोण का मान भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इस तरह से। अच्छा, मैं जगह कम होने की वजह से इधर लिख रहा हूँ आप, और मुझे डायग्राम को भी दिखाना पड़ रहा है। आप एकदम लाइन से सीक्वेंस में लिखते चले जाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबर दे दूँगा कुछ देर के बाद। अच्छा, तो त्रिभुज, अब त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR में क्या हो रहा है, त्रिभुज QOR में कोण QOR बराबर 60 डिग्री, ठीक है। कोण RQO बराबर, RQO बराबर 40 प्लस 20 यानी कि 60 डिग्री। तो इसलिए कोण ORQ, ठीक है, कोण ORQ बराबर क्या होगा 180 माइनस ये 60 यानी कि 60 माइनस 60 यानी बचा कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो इस कोण का मान भी आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में, अच्छा, यहाँ पे कोण R का मान, ठीक है, कोण R का मान यानी TRQ, कोण TRQ बराबर हो जाएगा, कोण TRQ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 50, ठीक है। 180 माइनस 60 कौन सा 60, तो ये वाला 60, देखिए QRO। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस कोण QRO और माइनस कोण R, ठीक है, ORS, ये कोण R, कोण ORS, ठीक है। तो ये हो गया 180 माइनस इन दोनों कोणों का मान क्या था 60 और 50, ठीक है, 60 माइनस 50। अच्छा, तो ये क्या हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। तो इसका मान क्या आ गया 70 डिग्री। अब 70 डिग्री ये हो गया, तो अब इस कोण का मान निकालना आसान है। कैसे आसान है, तो अब त्रिभुज
इधर ले लीजिए, मैं यहाँ पे बगल में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोट करके। चलिए जगह बन गया। तो यहाँ पे त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर में कोण टी क्यू आर बराबर 85 डिग्री, कोण टी आर क्यू बराबर 70 डिग्री। तो इसीलिए कोण क्यू या आर टी क्यू बराबर 180 माइनस 85 माइनस 70। तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया, ये हो गया कितना, 80 गया 95, 70 गया 25। ठीक है, ये क्या हो गया 90, 110, 180। ठीक है, इतना डिग्री आ गया। अब ये हो गया एक आपका आंसर। हाँ, तो यहाँ तक रहा तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल भी होता है ख़त्म। हमने क्या निकाल लिया, इसका आंसर निकाल लिया, ये हो गया 25 डिग्री। और एक हमने निकाला था क्या, यहाँ पे ये वाला एक आंसर, ठीक है 40 डिग्री। ओके, ये दोनों हो गए।